Hi, welcome back to KBS Learning Point. In this video, again we are going to start omission of article and it will be class last, right? ये आर्टिकल की सबसे लास्ट क्लास होने वाली है. अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, न्यू है, तो पहले आप पहले की वीडियो को देख लो ताकि ये आपको समझने में काफ़ी इजी हो, राइट? अभी हम लोग क्लास आर्टिकल के सबसे लास्ट क्लास के बारे में बात करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सो लेट्स किक ऑफ. ये हमारी लास्ट क्लास होगी आर्टिकल की सबसे लास्ट क्लास. ओके, लुक केयरफुली. अभी हम लोग जानेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल. भाई होता क्या है, आपने कभी पढ़ा है क्या? हैव यू एवर रीड अबाउट दिस ओमिशन ऑफ आर्टिकल? नो, आप लोग नहीं पढ़े होंगे, मुझे पता है, राइट? ओमिशन ऑफ आर्टिकल होता क्या, अभी हम लोग जानेंगे. ओमिशन ऑफ आर्टिकल मतलब आर्टिकल को हटाना. ओमिशन, ओमिट मतलब क्या होता है, अभी हम लोग जानेंगे. ओमिट मतलब होता है OMIT. ओमिट मतलब होता है हटाना. क्या होता है? हटाना. या फिर आप बोल सकते हैं मिटाना. ओमिट मतलब हटाना या मिटाना. ओके, अभी हम लोग जो ओमिट करेंगे, ओमिट करने का काम करेंगे. किसको ओमिट करने का काम करेंगे? आर्टिकल को ओमिट करने का काम करेंगे, हटाने का काम करेंगे. गॉट इट? इसलिए इसको बोला गया है ओमिशन ऑफ आर्टिकल. क्या बोला गया? ओमिशन ऑफ आर्टिकल. आई होप आपको समझ में आ रही होगी. या फिर ओमिशन, ओमिशन ये हो जाएगा एडजेक्टिव OMISSION. ओमिशन, हटाओ. क्या हो गया? हटाओ, मिटाओ, आप बोल सकते हैं, राइट? एनी प्रॉब्लम? गुड. देखिए ओमिशन ऑफ आर्टिकल क्या होता है. ओमिशन ऑफ आर्टिकल मैंने आपको बताया कि ओमिशन मतलब ओमिट मतलब हटाना होता है. अब आर्टिकल को हटाने का काम करेंगे इन दिस चैप्टर, राइट? इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे, ये जो क्लास है हम लोग ओमिट करने का काम करेंगे. किसको ओमिट करेंगे? आर्टिकल को ओमिट करने का काम करेंगे. ओमिट मतलब पता है हटाना या मिटाना होता है. ओमिशन हटाओ, मिटाओ, ये एडजेक्टिव हो गया, उसी का ही रूप है, राइट? ओमिट ओमिशन एक ही चीज है. ओके, सो इसका फर्स्ट रूल जानते हैं क्या होता है. फर्स्ट रूल, ओके, ध्यान देंगे इसको. फर्स्ट रूल बोलता है नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, अंकल, मैन, वोमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, लव, नेचर, मील, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, गेम्स, स्पोर्ट एक्सेट्रा व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन नॉर्मल सेंस. इन सब के नाम के पहले कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता. किनके नाम के पहले? फादर के नाम के पहले. कोई भी रिलेटिव अगर नाम होना, रिलेटिव के नाम, रिलेटिव में कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता. जैसे मदर, ब्रदर, सिस्टर, मैटरनल अंकल, अंकल, मैन, ओमेन, इन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता. लाइफ के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता. डेथ के पहले भी आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाता. साइंस के पहले भी, लव के पहले भी, नेचर, मील, डिनर, ब्रेकफास्ट, द डिनर, द ब्रेकफास्ट करना गलत होगा क्योंकि रूल पहले ही बोल दिया है डिनर, ब्रेकफास्ट, मील. कोई भी मील है तो उसके नाम के पहले कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा. कोई भी गेम्स स्पोर्ट नाम होगा, द फुटबॉल नहीं होगा, ओनली फुटबॉल होगा. द क्रिकेट नहीं होगा, द ओनली क्रिकेट होगा, क्योंकि गेम्स नेम, स्पोर्ट नेम में कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे अगर वो नॉर्मल सेंस की बात की जा रही है. गॉट इट? अगर हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, कब करेंगे भाई? आर्टिकल द का यूज हम लोग तभी करेंगे अगर वो कुछ पार्टिकुलरिटी को रेफर कर रहा है, राइट? अभी बताया आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे इन सब के नाम के पहले, लेकिन इन सब के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे. कब करेंगे? अगर वो कोई पार्टिकुलर, कोई खास बता रहा, अपने काम को छोड़कर कोई अगर दूसरा काम कर रहा, सो इन दैट केस वी कैन यूज आर्टिकल द. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 1, द डेथ कीप्स नो कैलेंडर. द डेथ कीप्स नो कैलेंडर. यहां समझने का प्रयास करेंगे. बोल रहा मृत्यु का कोई कैलेंडर नहीं है, राइट? द डेथ कीप्स नो कैलेंडर. मृत्यु का कोई कैलेंडर नहीं है. कोई कैलेंडर है? कोई भी घड़ी, कोई भी पल आ सकती है, किसी की मृत्यु हो सकती है. एम आई राइट? तो ये तो सबको पता है मृत्यु को कोई निश्चित सीमा नहीं है. आपको पता कि आपकी मृत्यु कब होगी? नहीं ना पता है, ये किसी को नहीं पता. ये परम सत्य है. क्या है? द डेथ कीप्स नो कैलेंडर. ये सबको पता है कि मृत्यु की कोई सीमा घड़ी नहीं है. इसलिए यहाँ ये तो सबको पता है, ये होता ही है, इट हैपेंस. तो इसके बिफोर आर्टिकल द का प्रयोग करना क्या होगा? गलत होगा, राइट? डेथ कीप्स नो कैलेंडर, और ये हमारा सही होगा. क्यों सही होगा? क्योंकि ये परम सत्य है. मृत्यु को कोई सीमा रेखा है नहीं, कभी भी आ सकती है. तो इसके बिफोर आर्टिकल का द प्रयोग नहीं करेंगे. ओके, सो एग्जांपल नंबर 3, द डेथ फॉरगिव्स नन. बोल रहा है मृत्यु किसी को माफ नहीं करता है. डेथ फॉरगिव्स नन, फॉरगिव्स नन मतलब डेथ मतलब मृत्यु किसी को भी माफ नहीं करता है. आपको अभी बताना है इन एग्जाम्पल के थ्रू इनमें से सही कौन सा है, विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज रॉन्ग, राइट? द डेथ फॉरगिव्स नन. ये मृत्यु किसी को माफ नहीं करता. क्या आपको माफ कर देगी क्या?
राइट। ये किसी को भी माफ नहीं करेगा, चाहे आप जितना पूजा पाठ करो, जितने भी अमीर रहो, जितना भी रिच रहो, जितने भी पुअर रहो, आपको मृत्यु कभी भी माफ नहीं करेगी। आप इस दुनिया में जन्म लिए मतलब आपकी मृत्यु निश्चित है, ये सबको पता है। डेथ जो है किसी को माफ नहीं करती, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग करना क्या होगा, गलत होगा। ओनली क्या लगेगा, डेथ फॉरगिव्स नन। क्या होगा, डेथ फॉरगिव्स नन। सो लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। अब बताना आपको, द LOVE, love is great. Love is great. Other example, only love is great. Love is great. Now you have to tell me which one is correct. अभी आपको बताना है love is great and love is great. The love is great and love is great. Which one is correct? क्या पता है, जो होता है, राइट, जो होता है और जो सबको पता है उस चीज में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर वो कोई खास कोई पार्टिकुलरिटी को रेफर कर रहा है, सो इन दैट केस वी कैन यूज आर्टिकल द। गॉट इट। सो फॉर एग्जांपल, द लव इज ग्रेट, ये तो सबको पता है लव ग्रेट होता है, राइट। आर्टिकल लगाने की क्या जरूरत, कोई खास बात क्या है इसमें, नहीं, ये तो सबको पता है आर्टिकल लव इज ग्रेट होता है। इसलिए पहले वाला सेंटेंस हो जाएगा, इसमें द का यूज करना गलत होगा एंड ओनली इसका जो करेक्ट आंसर होगा लव इज ग्रेट, इट विल बी करेक्ट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर बाय द वे अगर आपको कोई भी चीज प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज वर्ड मीनिंग कोई चीज नहीं समझ में आते, देन यू मे डायरेक्टली कमेंट मी एंड आई विल आंसर यू। ओके, मैं उसका जवाब भी दूंगा कि इसका ऐसा क्यों होता है। ओके, सो please note it down first. Thereafter, I'm telling you next. Okay, so rule number 2 is your no article should be used before school, college, church, university, bed, prison, jail, market, temple, hospital, mosque, etc. When these places are visited for primary purpose. इन सब के नाम के पहले कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता अगर हम प्राइमरी पर्पज के लिए उस प्लेस में विजिट कर रहे हैं। गॉट इट। सो लेट मी रिपीट अगेन, स्कूल के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, कॉलेज का नाम का पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा, चर्च के पहले, यूनिवर्सिटी के पहले, बेड के पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा, प्राइसन जो होता है जेल के पहले भी आर्टिकल का द का प्रयोग नहीं करेंगे, मार्केट के पहले भी आर्टिकल का द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, एंड टेम्पल जो होता है टेम्पल के नाम के पहले भी आर्टिकल का द का प्रयोग नहीं करेंगे। हॉस्पिटल जितने होते हैं, मॉस्क्यू जितने होते हैं, इन सबके नाम के पहले आर्टिकल का द का प्रयोग नहीं किया जाता, ये आपको ध्यान में रखनी है। कब नहीं करेंगे, अगर when these places are visited for their primary purpose, अगर हम प्राइमरी पर्पज के लिए उस प्लेस में विजिट कर रहे हैं, so in that case we can't use article the, right? so अब होता क्या, पर्पज जो होता है दो तरह का होता है। क्या क्या होता है, एक प्राइमरी पर्पज होता है, दूसरा जो होता है सेकेंडरी पर्पज होता है, राइट। प्राइमरी पर्पज में नो आर्टिकल एंड सेकेंडरी पर्पज में द इज यूज्ड, राइट। प्राइमरी पर्पज में नो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि सेकेंडरी पर्पज में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। गॉट इट। सो प्राइमरी पर्पज क्या होता है, बहुत कोई को ये नहीं पता होगा, सेकेंडरी पर्पज क्या है वो भी नहीं पता होगा, तो देखिए उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो वस्तु का जो काम है अगर वो काम करे तो वो प्राइमरी वस्तु। इस मार्कर का काम क्या है, लिखना, अगर हम लिखने का काम कर रहे हैं तो वो हो जाएगा प्राइमरी पर्पज। अगर इस मार्कर का लिखने का काम है, किसी को फेंक के मार रहा है, तो ये सेकेंडरी पर्पज हो गया। इसलिए होगा क्योंकि इसका काम लिखना है लेकिन हम दूसरा काम कर रहे हैं, इसलिए हो गया ये सेकेंडरी पर्पज। गोडी समझ में आ रही है। अगर स्टूडेंट्स का काम क्या है, पढ़ाई करना, अगर वो स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के अलावे जाके स्कूल में मारपीट करे, तो इन दैट केस वी कैन यूज आर्टिकल द, क्योंकि वो अलग काम कर रहा है, सेकेंडरी पर्पज हो गया। स्टूडेंट्स का काम क्या है, पढ़ना, अगर वो पढ़ रहे हैं तो प्राइमरी पर्पज। अगर वो पढ़ने के अलावे कोई फाइट वगैरह कर रहे हैं, लड़ाई कर रहा है, तो वो हो गया सेकेंडरी पर्पज, क्योंकि उनका काम वो है नहीं, राइट। सो होता है, मतलब समझ में आ गया होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी पर्पज। प्राइमरी होगा तो नो आर्टिकल एंड सेकेंडरी होगा तो आर्टिकल इज यूज्ड। तो वस्तु का जो काम है अगर आप वो करे तो वो प्राइमरी होगा, अगर वो यदि वो दूसरा काम करे तो सेकेंडरी होगा, राइट। या अभी आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट भी करते हुए जाएंगे ताकि आप किसी को जब समझाओ तो आप इजिली समझा सको। एंड वन मोर थिंग, सोने के लिए प्रेपोजिशन इन, आई एन इन लगाते हैं, राइट। अगर आप बेड पर सो रहे हैं तो आई एन इन लगाएंगे, ओके। एंड अगर कुछ आप बेड पर कुछ अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोई अलग काम कर रहे हैं, सो इन दैट केस हम लोग लगाएंगे ऑन, लगाएंगे ओ एन ऑन लगाएंगे। सोने के लिए इन, अगर आप दूसरा काम कर रहे हैं तो इन दैट केस हम लोग लगाएंगे ओ एन ऑन लगाएंगे। सो इसकी जो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे। बाय द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, ओके। फर्स्ट नोट इट डाउन, right. Thereafter
I will teach you next rule and first I will teach you some example, राइट इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट रूल बताऊंगा ताकि ये आपको समझने में ज़्यादा अंडरस्टैंड मतलब ज़्यादा बेटर हो, राइट ज़्यादा इजी हो जाए। सो फर्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसान हो। तो रूल आपको लिखा दिया, आप रूल नोट बीट कर लिए। अभी आपको समझना है कि अभी आपको बता रहा है कि इसमें से सही कौन सा है एंड गलत कौन सा। नाउ यू हैव टू टेल मी। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज वी स्लीप इन द बेड, वी स्लीप इन द बेड। क्या बोले, सोने के लिए अगर मतलब बेड पर सोने के लिए अगर आप सोने का काम कर रहे हैं तो इन दैट केस इन लगाएंगे। अगर कोई अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उसमें लगेगा क्या, आर्टिकल क्या लगेगा, सॉरी सोने के लिए इन लगेगा एंड कोई अलग एक्टिविटी कर रहे हैं सो इन दैट केस वी कैन यूज ऑन। क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। ओके सो यहां पर देख सकते हैं आप क्या बोला, वी स्लीप इन बेड, वी स्लीप इन द बेड। पहला क्वेश्चन जो है, सॉरी पहला एग्जांपल जो है वी स्लीप इन द बेड है और दूसरा है वी स्लीप इन बेड। इनमें से सही कौन सा है, विच वन इज करेक्ट इन दिस, इनमें से सही कौन सा है। क्या बताया, जिसका जो काम अगर वो काम करे तो नो आर्टिकल, कोई दूसरा काम करे देन आर्टिकल लगेगा। तो यहाँ पर देखो बेड में काम, बेड का काम क्या है, सोना ना है, सो ही तो रहे, तो उसमें आर्टिकल द लगाने की क्या जरूरत है, द लगा दी इसलिए गलत हो गया, इसमें नो आर्टिकल है, सही हो गया। ऑलराइट, एग्जांपल नंबर 3, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द बेड। बच्चे क्या कर रहे हैं, बेड पर खेलने का काम कर रहे हैं। बेड क्या खेलने की चीज है, नहीं ना, कोई अलग एक्टिविटीज कर रहा हो, राइट। सेकेंडरी प्रपोज हो गया इसलिए ऑन द लग सकता है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो गया हम लोग का सही। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड, वो हॉस्पिटल जा रहा है, क्या करने, वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा है। अगर हम किसी से मिल रहे हैं तो हॉस्पिटल में बुलाएंगे कि आओ हॉस्पिटल मिलते हैं, अनुमंडल हॉस्पिटल में, सूर्या हॉस्पिटल में, ऐसा बोल देगा, नहीं ना, राइट। ये कुछ खास हो गया, पार्टिकुलर हो गया, पार्टिकुलर को रेफर कर रहा है, इसलिए यहाँ आर्टिकल द का लगना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं है, राइट, इसलिए ये हो गया गलत। लेकिन सेकंड में है आर्टिकल, हॉस्पिटल का पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, इसलिए हो गया सही, क्योंकि सेकेंडरी पर्पज है ना, समझ गए ना आप। 6 नंबर क्या है, आई एम गोइंग टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, आई एम गोइंग टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्या करने के लिए, प्रिंसिपल से मिलने जा रहा है। स्कूल में प्रिंसिपल है, ऑफ कोर्स मिलेंगे, स्कूल ही ना जाएंगे आप प्रिंसिपल से मिलने के लिए, हॉस्पिटल जाएंगे नहीं। तो ये क्या हो, प्राइमरी पर्पज है, प्राइमरी पर्पज है तो नो आर्टिकल, यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन कर दिए इसलिए हो गया हमारा गलत। इसको आप अगर सही करना चाहते हो तो यहाँ का द का रिमूव करना पड़ेगा, ओमिट करना पड़ेगा, ओमिट, राइट। इज इट क्लियर, समझ में आ गया नहीं आपको। कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है, छोटा से छोटा प्रॉब्लम में, देन यू मे कमेंट में डायरेक्टली और यू मे रिंग मी, ओके, आई एम हियर टू हेल्प यू। So please note it down. Thereafter, I'm teaching you. Rule number 3 is your no article should be used before the names of mohalla, village, town, city, state and country. कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग इन सब के नाम का पहले नहीं किया जाता। जैसे कोई मोहल्ला वगैरह हो गया तो उसके नाम का पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, कोई विलेज हो गया तो वो भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई टाउन हो गया तो भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, राइट। एंड कोई सिटी होगा आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, स्टेट कोई कंट्री का नाम होगा आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इफ यू यूज देन आवर सेंटेंस विल बी रॉन्ग, राइट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, द नेहरू विहार इज डर्टी। द नेहरू विहार एक क्या है, कोई सिटी का नाम है, कोई जगह का नाम है, राइट। कोई जगह का अगर नाम है तो आर्टिकल द क्यों लगेगा, नहीं ना लगेगा। अगर यहाँ पर द यूज कर दिए तो क्या हो गया, हमारा गलत हो गया, नेहरू विहार इज डर्टी हो गया सही, नो आर्टिकल, राइट, क्योंकि एक जगह का नाम है, ओके। So the पटना इज दियर, मतलब पटना वहां है, द पटना इज दियर, पटना वहां है, पटना कोई क्या हो गया, स्टेट नाम हो गया, उसके बिफोर आर्टिकल द का प्रयोग किया है। इज इट राइट और रॉन्ग, ऑफ कोर्स रॉन्ग है, द नहीं लगेगा, ओनली पटना इज देयर होगा, पटना हुआ है, ऑलराइट। सो लेट्स टेक एन 5 एग्जांपल। नंबर 5 एग्जांपल, द इंडिया इज द कंट्री। इंडिया एक क्या है, कंट्री बोल रहे, इंडिया के कंट्री नेम है, इट्स नेम ऑफ कंट्री। तो बिफोर कंट्री नेम वी कांट यूज आर्टिकल द, बट वी यूज्ड हियर आर्टिकल द, दैट्स व्हाई इट विल wrong and this will be correct. India is a country, क्योंकि इंडिया क्या कंट्री नेम है, राइट। कंट्री नाम के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पर नहीं के इसलिए हो गया सही, यहाँ पर के इसलिए ये हो गया रॉन्ग। इज इट क्लियर, समझ में आ रही है ना, एकदम समझते हुए जाना। कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है देन यू मे कमेंट में डायरेक्टली, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, ओके। प्लीज नोट इट डाउन, देयरआफ्टर आई एम टीचिंग यू रूल नंबर नेक्स्ट। ओके, सो रूल नंबर 4 इज योर नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज, राइट। कोई भी लैंग्वेज के नाम का पहले आर्टिकल द का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता, ये आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी दुनिया का कोई भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज का नाम हो, उस नाम का पहले कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन नोट क्या है, देखें, अगर द प्लस कोई लैंग्वेज का नाम लिखा रहेगा, उसके बाद लैंग्वेज लिखा रहेगा, इन दैट केस वी कैन यूज आर्टिकल द, राइट। एग्जांपल के थ्रू समझिए इसको।
आई कैन स्पीक द इंग्लिश, आई कैन स्पीक द इंग्लिश, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये क्या है, नेम ऑफ लैंग्वेज है। नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले आर्टिकल का द प्रयोग नहीं किया जाएगा, राइट, इसलिए ये हो गया रॉन्ग, राइट। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये हो गया सही। क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ पर नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पर किए भी नहीं है, यूज नहीं किया, दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट, राइट। एग्जांपल नंबर 3, द इंग्लिश, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज ना है, इंग्लिश, हिंदी, द फ्रेंच नहीं होता, कभी नहीं होगा, राइट। और इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता, क्योंकि रूल कहता है, हम नहीं कहते, रूल कहता है, राइट। इसको अगर आप सही करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, द इंग्लिश लैंग्वेज। क्यों हो गया सही, क्योंकि रूल है, नॉट द कैन। अगर द के बाद कोई लैंग्वेज का नाम लिखा रहेगा, लैंग्वेज का नाम लिखा है इंग्लिश और उसके बाद अगर लैंग्वेज लिखा है द हिंदी गलत होगा, द हिंदी लैंग्वेज सही होगा, द इंग्लिश गलत होगा, द इंग्लिश लैंग्वेज सही होगा, द फ्रेंच गलत होगा, द फ्रेंच लैंग्वेज वो होगा सही, राइट। ये आपको नोट को भी ध्यान देते हुए जाना है। देखिए, आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, आई कैन स्पीक द इंग्लिश, ये गलत होगा। आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, ये हो जाएगा सही, क्योंकि इंग्लिश के बाद या फिर दुनिया का कोई भी अगर लैंग्वेज के नाम के पहले अगर लैंग्वेज आता है तो आर्टिकल द ऑफ कोर्स लगेगा। इज इट क्लियर? सो एग्जांपल नंबर 5 इज योर, रूल नंबर 5 इज योर, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल। कोई दुनिया का कोई भी फेस्टिवल है उसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे द होली, द दिवाली, नहीं होता, कभी नहीं होता। अगर आप देखें तो सीधे बताओ कि भाई गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नेम ऑफ फेस्टिवल के पहले वी कांट यूज आर्टिकल द, ओके। लेकिन नोट इसमें भी क्या है, अगर द और फेस्टिवल का नाम लिखा हुआ उसके बाद अगर फेस्टिवल लिखा हो, सो इन दैट केस वी कैन यूज आर्टिकल द। फॉर एग्जांपल, द होली क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। इसको अगर सही आप करना चाहते हैं तो क्या होगा, द होली फेस्टिवल। क्या होगा? द होली फेस्टिवल। क्या होगा? द दिवाली, गलत होगा। द दिवाली फेस्टिवल सही होगा, राइट। देखिए, द दिवाली गलत। अगर आप इसको सही करना चाहते हैं, सही लिखना चाहते हैं तो लिखिए द दिवाली फेस्टिवल, द दिवाली फेस्टिवल। इज इट क्लियर? और ये हो गया हम लोग का सही। समझ में आ गया ना? तो नोट को भी ध्यान करते हुए जाना है कि रूल के साथ साथ नोट को भी लिखते जाना है ताकि आपको समझने में आसान हो। और आप प्लीज़ नोट करते, जितने भी चीज़ें हैं, और वीडियो कभी भी रिमूव हो सकती है मेरा यूट्यूब से, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब जब तक है आप इसको नोट करते जाएं, क्योंकि ये सारी टॉपिक आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। आई एम श्योर कहीं नहीं मिलेगी। बहुत सारे टीचर नहीं बताते इन सारी चीज़ों के बारे में। अगर ये सारी चीज़ें बता दे तो उनकी कोर्स कौन खरीदेगा, कौन ट्यूशन आएगा, राइट। इसलिए इन सारी चीज़ें नहीं कराते हैं, तो मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। सो प्लीज़ नोट करेंगे, एंड इफ पॉसिबल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, दे कैन आल्सो लर्न इंग्लिश बाय द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। सो प्लीज नोट फोर्स, thereafter I am teaching you next. Rule number 6 is your, no article should be used before the names of season. कोई भी सीजन के नाम का पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन नोट क्या बोलता है, द प्लस कोई अगर नाम का सीजन हो, नेम ऑफ सीजन हो और उसके बाद सीजन लिखा हो तो आर्टिकल द का यूज हम लोग ऑफ कोर्स कर सकते हैं, उसमें गलत नहीं होगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, द विंटर, ये हो गया गलत, राइट। अगर इसको आप सही करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे द विंटर। अभी आप समझ रहे होंगे, द विंटर सीजन, ओके। नंबर 3, द स्प्रिंग अगर बोल रहे हैं तो ये हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि अगर आप इसको सही करना चाहते हैं तो लिखेंगे द स्प्रिंग सीजन। क्या लिखेंगे? द स्प्रिंग सीजन। आई होप आपको क्लियर हो, क्योंकि पहले के एग्जांपल्स है, क्योंकि रूल पहले जैसे रूल ही है, द प्लस नेम ऑफ सीजन लिखना है, उसके बाद सीजन अगर करते हैं तो गलत नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर द विंटर, द समर करेंगे, द स्प्रिंग करेंगे तो ऑफकोर्स गलत होगा, राइट। तो इससे आपको बचना है। कब बचेंगे? अगर आपको रूल पता होगा तभी, ऑलराइट। सो आगे एग्जांपल देखते हैं, सॉरी रूल नंबर 7 देखते हैं। माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, राम, सीतास एंड अदर, अनदर, नो, एनी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, दिस, दैट, दिस, दोस की इन सारे शब्दों के बाद यदि नाउन का प्रयोग किया गया है, इन सारे शब्दों के बाद यदि नाउन का प्रयोग किया गया हो तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ईच अ बॉय एंड ईच अ गर्ल इज गोइंग टू सिनेमा। मतलब एक लड़का और एक लड़की जो है कहाँ जा रहा है? सिनेमा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ईच है, यहाँ पर देखो इनमें से कहीं तो होगा ये ईच, यहाँ भी ईच है, राइट। इनके बाद अगर नाउन का प्रयोग किया गया, नाउन है ना, नाउन बॉय क्या है, गर्ल क्या है, नाउन है, तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाए। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज कर दिए, यहाँ भी यूज कर दिए, इसलिए हो गया गलत। इसको अगर आप रिमूव कर दे, ओमिट कर दे, राइट, तो ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट एग्जांपल,
दिस इज माई पेन, कभी आप देखोगे दिस इज माई पेन किसी को बोलते हुए? माई क्या है, यही से ही है, रूल पे ही है। और उसके बाद नाउन पेन क्या है, नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल द ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि माई कहाँ चल गया, माई छूट गया क्या? ये तो माई है, माई आवर ये और इन सब के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया इसलिए हो गया गलत। इसको अगर आप सही करना चाहते हो तो लिखेंगे दिस इज माई पेन, और यहाँ पे लिखेंगे इच बॉय एंड इच गर्ल इज गोइंग टू सिनेमा, राइट। सो इसको एकदम केयरफुली नोट करते हुए जाएंगे। और अभी मैं आपको लास्ट रूल लिखाने वाला हूँ और ये हमारा आर्टिकल इसी तरह से समाप्त हो जाएगा, राइट। सो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, सबको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ भी रहा होगा। एंड हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं, ऑफलाइन क्लास दोनों चल रही है। अगर आप चाहें तो आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं अपना नाम, राइट। एंड डायरेक्टली आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। एंड कोर्स की फ़ी तो पता है आपको, राइट। अगर आप नहीं पता तो वीडियो नीचे है, राइट, आप देख लेंगे वीडियो की कि कोर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कितनी फ़ी लगेगी क्या नहीं। एंड क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रही है, आप आ सकते हैं, अभी भी आ सकते हो, राइट। ये ज़्यादा देर हुआ नहीं अब तक, सो प्लीज़ नोट इट डाउन। देयर आफ्टर आई एम टीचिंग नेक्स्ट। रूल नंबर 8 इज योर kind of, sort of, type of, rank of, variety of, post of, a number of, a lot of, lots of के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, राइट। सो लेट मी रिपीट अगेन, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, रैंक ऑफ, वैरायटी ऑफ, पोस्ट ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, ये आपको ध्यान में रखना है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल नंबर 1, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ ए मैन। मुझे इस प्रकार के लोग पसंद नहीं, इस तरह के लोग पसंद नहीं है। आर्टिकल यहां पर यूज कर दिया, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, काइंड ऑफ मैन होगा ओनली। क्या होगा? ओनली होगा यहाँ पर काइंड ऑफ मैन, लेकिन यहाँ पर काइंड ऑफ ए मैन कर दिया, इसलिए ये हो गया गलत। इसको अगर आप ओमिट कर देते हैं तो ये हो जाएगा सही। ऑलराइट, एग्जांपल नंबर 2, सी डजंट लाइक काइंड ऑफ ए बॉय। उसको इस तरह के लड़के पसंद नहीं है, राइट। और यहाँ भी क्या कर दिए, आर्टिकल ए का यूज कर दिए, सच बॉय होगा। क्या होगा? सच बॉय। और इसको अगर ओमिट कर दिए तो ये हो गया सही, अगर ओमिट नहीं करेंगे तो ये भी हो गया गलत। इसको सही करने के लिए इनको इन दोनों को ओमिट करना पड़ेगा। ओमिट मतलब हटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, व्हाटएवर। ओके, सो नोट क्या है, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद एन का प्रयोग किया जा सकता है, कुछ केसेस में किया जाता है, अगर वो सेंटेंस इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव तो पता है, जो क्वेश्चन करता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, राइट। सो ये होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस में एन का यूज किया जा सकता है काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ और टाइप ऑफ के बाद। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, व्हाट टाइप ऑफ ए सिंगर इज ए। वो किस तरह का गायक है? तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल ए का यूज किया, ये सही है, ऑफ कोर्स सही है। व्हाट टाइप ऑफ ए सिंगर इज ई, वो किस तरह का सिंगर है। व्हाट टाइप ऑफ ए पेन इज इट, ये कलम किस प्रकार का है। इसमें आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं अगर वो इंटरोगेटिव की बात कर रहे हो हम। अगर हम इंटरोगेटिव की बात कर रहे हो तो हम आर्टिकल ए एन का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको सारा चीज समझ में आ रहा होगा, रूल आपको समझ में आ गई होगी, कैसे क्या करना क्या नहीं। एंड बाय द वे, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू मे डायरेक्टली कॉल मी एंड टॉक विद मी, टॉक टू मी, एंड बात कर लो मुझसे, ताकि मैं आपके डाउट्स वगैरह सारा क्लियर कर सकूँ। एंड वन मोर थिंग, आवर क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन इज गोइंग ऑन। इफ यू वांट देन यू मे इनरोल योर नेम। आप ज्वाइन हो सकते हैं, अभी भी ज्वाइन हो सकते हैं, बहुत देर हुआ नहीं, अभी जस्ट 1 महीना हो गया क्लासेस शुरू हो गए, तो मैं आपकी जो छूटा हूँ वो सारे रिकवर कर सकता हूँ, कुछ वीडियोस के माध्यम से एंड कुछ नोट्स के माध्यम से, राइट। तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। अब हमारी जो क्लासेस वो चल रही है, हमारी जो क्लासेस पैटर्न है यूपीएससी, SSC, MTS, CGL, JPSC पैटर्न है। एंड इफ यू वांट देन यू मे कम एज ऑफ नाउ, अभी भी आ सकते हैं। ओके, सो मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये हमारी जो आर्टिकल क्लासेस है ये बेसिक टू एडवांस था। मैं आपको बेसिक टू एडवांस इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करा दूँ। जितने भी, अगर आप अभी इस वीडियो को फर्स्ट देख रहे हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि पहले वीडियो शुरू से देख ले, ताकि आपको ये समझ में ज़्यादा अच्छा आए, राइट। ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, क्यों बहुत सारी चीज़ों को लेफ्ट कर देते हैं, टीचर नहीं समझाते हैं, एएनडी को आर्टिकल कहते हैं, बस, राइट, ख़त्म कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं किया हूँ इस वीडियो में, बहुत सारे मतलब हर टॉपिक हो। इसके बाद आपको आर्टिकल कहीं पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें लास्ट से सारा रूल, सारा मैथड लिखा चुका है इसमें, राइट। आप चाहे तो आप कोई भी वीडियोस को आप खोल के देख सकते हो। इससे इस तरह के वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेगी, आई एम श्योर कहीं नहीं मिलेगी, राइट। ओके, ये आर्टिकल का लास्ट क्लास था हमारा। इसी तरह से हमारा वीडियो समाप्त होता है। एंड आर्टिकल की
आर्टिकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं तैयारी लेवल वाले सारे स्टूडेंट्स का रेफर कीजिए, राइट, रेफर कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनको ये समझ में आए आर्टिकल सही में चीज़ होता क्या है, यूज़ कैसे करना, क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना है, उनको नहीं पता होती है, ताकि उनको समझ में आ जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। आई एम श्योर उनको समझ में आ जाएगा अगर वो बेसिक मतलब शुरू से अगर देखते हुए आए वीडियो को, राइट। अगर बाय द वे कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप बोल सकते हैं, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे ये समझाइए, तो मैं उनको समझाने का प्रयास करूँगा, राइट। एंड ओके गाइज, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड please share with your friends, they can also learn English by the help of this video. And okay, this is the end of this video. Have a nice day and thanks for watching my video. Thank you.